हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. सो आई वेलकम यू ऑल टू ए ब्रांड न्यू सेशन ऑफ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन फॉर क्लास 11th सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है बच्चों, चलिए जरा स्टार्ट करते हैं. लेकिन इससे पहले कि मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, जो भी क्वेश्चन है वो आपको दिखाऊं, पहले इस क्वेश्चन का जवाब देते चलो. इस वाले क्वेश्चन का तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट के साथ शेयर भी कर देना. ठीक है बच्चों, अब फाइनली चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. तो ये रहा जी आपका केस स्टडी क्वेश्चन. यहां पर क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं जरा ध्यान से. Two candidates, Anil and Ashima, appeared in a written test for a job position in a company. The probability that Anil will qualify the test is 0.05 and that Ashima will qualify the test is 0.10. The probability that both will qualify the test is 0.02. ठीक है ना? यहां पर मैं क्या काम करता हूं, अनिल के लिए इवेंट ई मान लेते हैं कि इवेंट ई का मतलब ये हुआ अनिल पासिस द टेस्ट या अनिल क्वालिफाइज द टेस्ट, ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, और यहां पर असीमा के लिए इवेंट एफ ले लेते हैं, ये हम एज्यूम कर लेंगे बेसिकली. ठीक है ना, कि असीमा क्वालिफाइज द टेस्ट या असीमा पासिस द टेस्ट. ये तो हमने इवेंट्स यहां पर एज्यूम कर लिए. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अनिल यहां पर टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.05. ठीक है बच्चों, अशिमा क्वालिफाई करेगी, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.10. ठीक है, और दोनों ही क्वालिफाई करेंगे. देखो, दोनों ही क्वालिफाई करेंगे यानी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है 0.02. ठीक है बच्चों, तो ये सब तो आपके क्वेश्चन में गिवन डाटा हो गया. ठीक है ना, अब हमसे बोला हुआ है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो हमारे पास टोटल यहां पर 2 क्वेश्चन होने वाले हैं. तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बच्चों, find the probability that both Anil and Ashima will not qualify the test. अब इसका मतलब यह हुआ कि बेसिकली हमें निकालना है P of E डैश इंटरसेक्शन F डैश. अब ये कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान से सुनते रहना. देखो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, विच मीन्स 1 माइनस P of E यूनियन F. लेकिन अब P of E यूनियन F हम कैसे निकालेंगे, तो चलते हैं जरा इन सभी डाटा के पास. आपको फॉर्मूला याद होगा बच्चों, P ऑफ E यूनियन F को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F. ठीक है ना, यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो ये बनेगा 0.05. ठीक है, प्लस 0.10 माइनस 0.02. इसको सॉल्व करोगे 0.13 आ जाएगा. एक बार चेक करके देखो. ठीक है ना, तो बस यहां पर वैल्यू यूज कर लो. 1 माइनस 0.13 यानी 0.87. ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए. ठीक है बच्चों, अब जरा सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है इसको भी देख लेते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द टेस्ट. ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द टेस्ट यानी ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस यहां पर ई डैश इंटरसेक्शन एफ. आपको ये निकालना है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ P ऑफ E माइनस एफ. ये कह सकते हो आप इसे, अगर आपको ध्यान हो. और इसे क्या कह सकते हो, इसे कह सकते हो P ऑफ F माइनस E. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ P ऑफ E माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F. अभी रुको जरा, मैं आपको ना वेन डायग्राम की हेल्प से भी ये सिचुएशन दिखा के समझाता हूं. ठीक है, यहां पर हो जाएगा देखो इस तरीके से. बात समझ आ रही है? और वेन डायग्राम की सिचुएशन देखो इस तरीके से. ये आपका इवेंट E हुआ और ये आपका इवेंट F हुआ. समझे? तो यहां पर देखो ये ओनली E का मतलब क्या हुआ, पूरे E में से ये बीच वाला सब्ट्रैक्ट करो. बीच वाला मतलब E इंटरसेक्शन F. समझे? अच्छा, ये वाला क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या हुआ, ओनली F. ओनली F का मतलब क्या हुआ, पूरे F में से E इंटरसेक्शन F वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो. समझे? तो इसका मतलब ये हुआ ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, मतलब ओनली E. ये हो गया ओनली E. ठीक है, कैसे बताया मैंने, E में से E इंटरसेक्शन F वाले को सब्ट्रैक्ट करना. और इसको क्या बताया मैंने, इसको क्या बताया मैंने, ओनली F. ओनली F कैसे, पूरे F में से E इंटरसेक्शन F वाले को सब्ट्रैक्ट करना. समझे बच्चों? ठीक है, चलो यहां वैल्यू पुट करते हैं. P ऑफ E का मतलब क्या है, 0.05. ठीक है,
प्लस पी ऑफ एफ की वैल्यू लिखो पहले, तो ये बनेगा 0.10 माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये तो आपके क्वेश्चन में दे ही रखा है, यानी 0.02 को सॉल्व करो, यानी 0.15 माइनस 0.04 सॉल्व करोगे क्या आएगा, 0.11 आ रहा होगा। तो बस यही आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा 0.87 और सेकंड पार्ट का आंसर ये रहा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स, और इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब यस में करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए बच्चों, मिलते हैं। बी गुड, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।